नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर नुपुर शर्मा को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर दर्ज अलग अलग राज्यों में सारे एफआईआर को दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल नुपुर शर्मा की तरफ से ये बार बार मांग की जा रही थी कि उनके ऊपर जितने भी अलग अलग राज्यों में केस दर्ज है उसे दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। वो अलग अलग राज्यों में नहीं जा सकती। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को फटकार लगी थी। उसके बाद लास्ट सुनवाई 19 तारीख को हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सारे केसेस को दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया है। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को कितनी बड़ी राहत? बहुत बड़ी राहत, और इसे दो तरीके से देखना चाहिए। एक, चूंकि ये मसला पॉलिटिकल भी है और दूसरा ये मसला लीगल भी है। क्या अपील थी नुपुर शर्मा की? 3 मांग लेकर के वो पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। पहला ये कि ये केस जो है ये बिल्कुल ही निराधार है, इसलिए इसको क्वैश कर दिया जाए। और अगर ये क्वैश नहीं होता है तो ये जो 10-10 एफआईआर हर जगह डाल दिए गए हैं मेरे ऊपर, उसको एक जगह करके उसे दिल्ली में कर दिया जाए। चूँकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन में अच्छे ढंग से कोऑपरेट कर सकती हूँ। और तीसरा वो ये था कि हमें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिले। तो एक तो गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन पहले मिल चुकी थी, 2 चीज़ें और थी। तो जिसमें पहले चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला कि ये जो एफआईआर है इसमें कोई दम है या नहीं है या बेकार की चीज़ें हैं, इसके लिए आप हाई कोर्ट जाएं। यह हाई कोर्ट तय करेगा कि क्या ये केस जांच के लायक है भी या नहीं है। इन द मीन टाइम जो तीसरी मांग थी कि देश भर में अलग अलग जगहों पे जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसे एक जगह कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि सारे केसेस जो सारे एफआईआर दिल्ली में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब ये दिल्ली में ट्रांसफ़र तो हो गया, एक और उसमें अहम बात कि इस केस की सुनवाई, इसकी जांच दिल्ली पुलिस करेगी, बाकी किसी राज्य की पुलिस अब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतलब ये कि जो तमाम तरीके से इस मसले के ऊपर राजनीति करने के लिए अलग अलग राज्य में लोग व्याकुल हो रहे थे, वोट बैंक पॉलिटिक्स को हवा देने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उनके लिए बड़ा झटका। मतलब जिन लोगों ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल अलग अलग जगहों पे जाकर एफआईआर दर्ज किया था, उनकी मंशा पर पानी फिर गया। मंशा पे पानी ही नहीं फिरा, डांट लगी है। आप देखिए इस कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से जो वकील जिरह कर रहे थे, उन्होंने बहुत हाथ पैर मारा कि कम से कम कलकत्ता में ही उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, कम से कम इतना कर दीजिए। जाते जाते भी उन्होंने कहा कि जो बाकी राज्यों की जो पुलिस है वो असिस्ट करेगी दिल्ली पुलिस को। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि यहाँ लीगल पॉइंट पे कम, राजनीति ज़्यादा हो रही है, इसलिए कहा कि नहीं, इतना टेंशन आप मत लो, आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसकी सिक्योरिटी देना। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के वकील ने कहा कि हम सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर हम पूरी सिक्योरिटी इनको देंगे। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ममता बनर्जी के तरफ से दिए गए दलीलों को नकारते हुए सीधे सीधी इसको खारिज कर दिया। राजनीतिक पहलू क्या है इसका, ये भी समझ लीजिए। ये तमाम जो तथा कथित सेकुलर पार्टियां हैं, वो पार्टियां इस चक्कर में थी कि किसी तरीके से नुपुर शर्मा को मैं गिरफ्तार कर लूं। ममता बनर्जी ये चाहती थी कि किसी तरीके से कलकत्ता बुला करके उसको गिरफ्तार कर ले, ताकि देश भर में जो मुस्लिम समुदाय है वो ममता बनर्जी को रियल सेकुलर लीडर और मुसलमानों के हितैषी मान करके उसका वोट जो है उनको मिले। कि नुपुर शर्मा के खिलाफ मोदी उसको बचाने की बहुत कोशिश उन्होंने की, लेकिन देखिए ममता बनर्जी कितनी पावरफुल है कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट
इन सब चीज़ों के ऊपर ये सारे प्लान जो इनके थे उस पर पानी फेर दिया। ये कहा कि नथिंग डूइंग, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। जो केसेस हैं वो दिल्ली में डील होंगे, जो जांच होगी वो दिल्ली पुलिस करेगी, आप इसमें ना पड़ें। तो ये एक बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं झटका ममता बनर्जी के लिए भी, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस इसके ऊपर जांच करेगी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसमें एक पॉइंट और है। वो पॉइंट ये है कि अभी नुपुर शर्मा के पास एक और मौका है हाई कोर्ट में जाने का और ये अर्जी देने का कि हमारे ऊपर जो केसेस जो डाले जा रहे हैं, हमारे ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया है, ये जो जांच हो रही है, इसमें कोई दम नहीं है कि मैंने मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई भी अनादर हमने नहीं किया है। हमने जो बातें कही हैं ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और ये जो हदीस और जो इस्लामिक लिटरेचर है उसके मुताबिक है। हमने एक सच कहा है जिसको लेकर के कुछ लोगों ने इसे मुद्दा बनाया और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि मैंने मोहम्मद साहब की तौहीन की है। ये अब वो जाकर के कह सकती हैं। साथ ही साथ उनके तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि ये एक स्टूडियो में टेलीविज़न डिबेट के दौरान हमें प्रोवोक किया गया और हमारी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी। इन द हीट ऑफ द मोमेंट उन्होंने हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ कहा तो मैंने भी उस पर कुछ सवाल उठाए। हमने किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हमने वही बातें कही हैं जो कुरान और हदीस में, जो इस्लामिक हिस्ट्री में जो बातें लिखी हुई हैं। तो ये अब हाई कोर्ट तय करेगा कि वाकई नुपुर शर्मा ने जो बातें कही वो तौहीन के तहत आता है या नहीं आता है। अब उसके बाद फिर फैसला होगा और हाई कोर्ट ये कहता है कि भाई नहीं, ये केस जो है इसकी पर जांच होनी चाहिए, तो दिल्ली पुलिस जांच करेगी। तो दिल्ली पुलिस जब जांच करेगी तो वो तस्लीम रहमानी को भी बुलाएगी, तस्लीम रहमानी से भी पूछताछ होगी कि भाई ऐसा तो नहीं होगा इस देश के अंदर में कि आप किसी धर्म के प्रति आप गलत बयानी करें तो वो माफ़ के लायक है, और दूसरा इसके जवाब में कोई कुछ बोले तो वो सज़ा के काबिल हो जाए। ऐसा तो होगा नहीं। और जो लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ ही उल्टे सीधे बयान दे रहे थे, राजनीति कर रहे थे, उनको लेकर कितना बड़ा सबक सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदुस्तान में जो लुटियन जोन है और यहाँ पे जो दलाल किस्म के जो पत्रकार हैं उनकी बोलती आज बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो जज साहब ने कुछ बातें वो कह गए वो जो इस केस से जुड़ा हुआ ही नहीं था, और उन्होंने जो बातें कही उसको लेकर के देश भर में राजनीति शुरू हो गई। पॉलिटिकल पार्टीज, जर्नलिस्ट, दलाल, इस तरह के लोग वो कहने लगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। अब जजेस भी वही और उनका ही फैसला, और इस फैसले में कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है अब कि नुपुर शर्मा की वजह से ये हो गया, नुपुर शर्मा कल्प्रिट है। तो जिस तरीके से आप विलिफिकेशन किया गया नुपुर शर्मा का, वो आज के इस फैसले से वो साफ हो जाता है, वो धुल जाता है। और नुपुर शर्मा को जो आज रिलीफ मिला है वो रिलीफ इतना बड़ा तमाचा है। ममता बनर्जी, केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, ये तमाम तरह की जो सेकुलर पार्टियां हैं, ओवैसी, इन लोगों ने जो देश में बवाल एक माहौल ख़राब किया जिसकी वजह से इतने सारी हत्याएं हो गई, हर जगह इस तरह से वातावरण बन गया, उसको आप कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो वहीं विपक्षियों पर बड़ा तमाचा भी सुप्रीम कोर्ट ने जड़ा है। नुपुर शर्मा को जानबूझकर परेशान किया जा रहा था, जानबूझकर कई व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेजेस आ रहे थे, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। तो नुपुर शर्मा ने अर्जी लगाई थी कि उनकी जान को खतरा है। कई अलग अलग राज्यों में एफआईआर नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज थे, जिसको लेकर नुपुर शर्मा का कहना था कि इन सारे एफआईआर को क्लब करके दिल्ली में शिफ्ट
शिफ्ट किया जाए ताकि वो आसानी से इस केस को हैंडल कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की मांग को मानते हुए बहुत बड़ी राहत दी है। सारे एफआईआर को दिल्ली में ट्रांसफर कर लिया गया है और आने वाले वक्त में भी अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई एफआईआर कहीं भी किसी भी राज्य में दर्ज होता है तो उसे भी अब दिल्ली में ही सुना जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।